कभी आपने ध्यान दिया है, दुनिया के सबसे गहरे विचार रखने वाले लोग अक्सर भीड़ से दूर रहते हैं। ऋषि, साधु, दार्शनिक, संत, इनमें से अधिकांश ने अकेलेपन को ही चुना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्धिमान लोग अक्सर अकेले क्यों रहते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। भीड़ के बीच रहने से ये चंचलता और भी बढ़ जाती है। लगातार बातचीत, तुलना और सामाजिक अपेक्षाएं मन को अशांत बना देती है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन को गहराई से समझना चाहता है, वो धीरे धीरे भीड़ से दूरी बनाने लगता है। अकेलापन उसके लिए भागना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर लौटने का एक मार्ग होता है। उपनिषदों में एक सुंदर विचार मिलता है। वो कहता है, जब मनुष्य अकेला बैठता है तभी वो स्वयं से मिल पाता है। भीड़ में हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं, लेकिन अकेलेपन में मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देखने लगता है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन ऋषि वनों और पर्वतों में जाकर साधना करते थे। बुद्धिमान व्यक्ति एक बात जल्दी समझ जाता है, दुनिया में अधिकांश बातचीत सिर्फ समय बिताने के लिए होती है। बहुत कम बातचीत वास्तव में अर्थपूर्ण होती है। इसलिए वो हर समय लोगों के बीच रहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसके लिए कुछ सच्चे संबंध सैकड़ों सतही संबंधों से अधिक मूल्यवान होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। अकेलापन जहां मन दुखी हो, लेकिन एकांत जहां मन शांत हो। बुद्धिमान लोग अकेलेपन में नहीं जीते, वे एकांत में जीते हैं। और यही एकांत उन्हें गहराई से सोचने, समझने और जीवन को देखने की नई दृष्टि देता है। शायद यही कारण है कि इतिहास के सबसे महान विचारक, चाहे वे बुद्ध हों या उपनिषदों के ऋषि, उन्होंने हमेशा एकांत को महत्व दिया, क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे बड़े उत्तर भीड़ में नहीं, बल्कि शांत अकेलेपन में मिलते हैं।